हेलो ट्रेडर्स। सो निफ्टी के यूपीआई लेवल्स थे हमारे 23,030 और 22,770। उनके आसपास नहीं आया निफ्टी आज। अब कल के लिए हम लोग देखते हैं निफ्टी में। अब हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। इसने अपसाइड जो है बहुत बार हिट किया है। एक बार यहाँ अपसाइड रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम ऊपर जाने का ट्राई किया और अब ये थर्ड टाइम है। और नीचे से ये अच्छा पुल आ रहा है। यहाँ पर एक बेस बन चुका है निफ्टी का। यहाँ से अपसाइड गया, फिर अपसाइड गया और फिर अपसाइड गया। तो ये 1 2 3 टाइम्स इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है ऊपर। तो अब हमारे थोड़े से लेवल्स चेंज हो जाएंगे और हम लोग टारगेट रखेंगे ये वाले पार्ट का, एंड देन नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला पार्ट होगा। सो 22,970 के ऊपर निकलते हैं, ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 23,090 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसमें 120 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 70 to 75 पॉइंट्स हम रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,230 का रहेगा और इसमें 260 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं हम लोग, मैक्स टू मैक्स आई थिंक 120 पॉइंट्स के आसपास का रख सकते हैं। रीजंस अभी हमने डिस्कस कर लिए कि इसने बहुत बार यहाँ ब्रेकडाउन दिया था। एक बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ट्राई किया। अब ये नीचे से अगर आता है तो फुल फोर्स के साथ आएगा और ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ चांसेस इसके होंगे। और हमारा टारगेट पहला ये वाला लेवल होगा जहां सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखे हुए हैं एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। शॉर्टिंग देखते हैं अब इसमें। क्लियर है शॉर्टिंग, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करता है तो हम लोग नहीं शॉर्ट कर सकते, और ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला। इसमें पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, ऑलमोस्ट 790 भी रखते हैं तो 70-80 पॉइंट्स का रिस्क है, सॉरी टारगेट है। इतने पॉइंट्स कैप्चर हम कर सकते हैं, तो सेंस नहीं है कि इसमें शॉर्टिंग अभी हम लोग देखें। अपसाइड बहुत अच्छा बेस बना चुका है निफ्टी, ये अपसाइड जा रहा है, फिर इस पार्ट से फिर अपसाइड, इस लेवल से फिर अपसाइड, और पूरी तरह से तो ये जब नीचे आएगा तो फिर अपसाइड, फिर नीचे आएगा अपसाइड। इस तरह से हम लोग शॉर्टिंग देख नहीं सकते हैं अभी। तो 80-70 पॉइंट्स के लिए आई थिंक शॉर्टिंग स्किप करना चाहिए कि यहाँ पर इसने यहाँ ब्रेक किया और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ आ जाए, तो वो उतना सेंसिबल है नहीं। बाकी कल के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए वो एक बार मार्क कर देता हूँ मैं। 22,770 के नीचे निकलेगा तो 22,500 हम कैप्चर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स। ये हमने कल भी इसके 2 दिन से डिस्कस किया है, लॉजिक्स क्या है, तो वो हम लोग कल वीडियो में देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 120-130 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं। ये पूरा बेस पूरी तरह से इसको ब्रेक कर देगा। निफ्टी यहाँ पर अपसाइड जा रहा है, बाउंस कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, और फिर ये थर्ड ट्राई हो जाएगा इस सपोर्ट को ब्रेक करने का, फिर ऊपर गया फोर्थ ट्राई, और फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। अब बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। वही लेवल से 48,830 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 48,570 हमारा टारगेट होगा। 260 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, 150-140 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। रीजंस हमने लॉजिक कल भी डिस्कस किए हैं। ये जो बेस है जहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, और ये क्लस्टर जो कंजेशन जोन है जहाँ फायर फाइट हुई हुई थी बायर्स और सेलर्स की, इस पे अप गया है, अगेन अप गया, और फिर आके नीचे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, इसको क्लीन बनाते हैं। यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अगेन सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हमारा काम नहीं होगा। हमको ये जो बेस है इसको क्लियर करना पड़ेगा नीचे की साइड, और फिर हम लोग ऐसा करके फॉल कर सकते हैं, राइट। अब इसमें बाइंग डिस्कस करते हैं। बाइंग के लिए अभी भी ये लेवल बैंक निफ्टी निकाल नहीं पाया है, जहाँ पर ये बहुत बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकडाउन आया था। यहाँ पर बहुत फाइट किया था बायर्स ने ऊपर जाने का, बट सेलर्स उसको ड्रॉप करके नीचे लेके आए। फिर अगेन उस लेवल के आसपास आया, सेलर्स नीचे लेके आए। देन अगेन बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आया, बायर्स ट्राई किया लेकिन नीचे लेके आए। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है बैंक निफ्टी को ये एंगल, इसको क्लीन अपन बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा, यहाँ से गिरा, ये ऐसा एंगल बन गया, और एक ये ऐसा। बट इस एंगल से इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना नीचे शॉर्टिंग यहाँ तो आप कर नहीं सकते। शॉर्टिंग तो अभी हमने जो लेवल डिस्कस किया वही हो सकती है, बट जो बाइंग है वो एंगल थोड़ा सा बायर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने बाइंग किया और ये ऊपर जाके फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे गिर सकता है, तो हमको स्टिल वेट करना पड़ेगा उन लेवल्स का जहां पर स्ट्रॉन्ग बायर्स की फीलिंग दिखेगी। वहां पर क्लियरली दिखेगा कि हाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वो लेवल है जब वो ये रिजेक्शन और ये जो प्रॉब्लम से ये ऊपर आ रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ आ जाए और इसको ब्रेक करे, तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सिंपल 49,190 ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 49,500 का हम टारगेट रखेंगे। 310 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ सकता है, अराउंड 170-180 पॉइंट्स के आसपास, या 190 पॉइंट्स के आसपास का हम ले सकते हैं। तो 1:1.5 का आरआर रेशियो बन रहा है।
इसके रीजंस अभी हमने डिस्कस किए कि कैसे ये रिजेक्शंस को बायर्स जो हैं वो फॉलिंग का एंगल बनाते हुए भी इसको ब्रेक कर देंगे और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा ये ट्रेड रिस्की हो सकता है बिकॉज एक्चुअल जो हमारे कल और परसों हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो ये वाले थे। 49,430 के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा चांस मुझे लग रहा है कि ये 200 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है ये, तो फिर इसके चांसेस 500 ये वाला लेवल हिट करने के लिए हो जाएंगे। ये बाद वाला जो हमारा टारगेट होगा वो ये वाला होगा 59,800 का, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं 49,800। तो इसमें तो और भी ज्यादा हमको पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। अराउंड इसमें मिल रहे हैं हमको 610 पॉइंट्स के आसपास। तो ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट 430 भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जाके ये बेटर वर्क करता है या 49,190 के ऊपर जाकर ये सस्टेन होकर फिर यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करता है। तो देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। शॉर्टिंग बैंक निफ्टी में और निफ्टी में और बाइंग हमने डिस्कस कर लिया है। अभी देखते हैं कल कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।